हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयरफोर्स एक्स1 ग्रुप के प्रैक्टिस सेट 13 को। एंड गाइस, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता हूं, कुछ भी एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। अब कुछ नहीं करना, सारे जो प्रैक्टिस सेट मैं कराता हूं उन सभी को देखना है। कुछ भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन है 1 से 3 तक की। गाइस, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना स्कोर खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। एंड गाइस, कमेंट में अपना स्कोर बताइए कि 20 आउट ऑफ 20 में से आपका क्या रहा। चलिए डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट एरर पार्ट्स इन द सेंटेंसेस। हमें एरर पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, तो कह रहा है इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट, कि ये गलती से हो गया कि ही कॉट, कि उसने पकड़ लिया हर हैंड, उसका हाथ। तो गाइस, अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो इसके ए पार्ट में एरर रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में एरर रहेगी। यहाँ पे ए नहीं आना, यहाँ पे जो ए दे रखा है वो ए नहीं आना। हम हमेशा क्या बोलते हैं? बाई मिस्टेक बोलते हैं। बाई मिस्टेक। बाई क्या है? प्रपोजिशन। तो इसके बाद कभी भी अगर मिस्टेक आ जाए, क्या आ जाए? मिस्टेक। कभी भी अगर मिस्टेक आ जाए तो उससे पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। मिस्टेक आ जाए तो उसके पहले हम कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। बाई आ रहा है, बाई अ मिस्टेक, हम बाई अ मिस्टेक कभी नहीं बोलते, बाई मिस्टेक बोलते हैं। गाइस, पेन और कॉपी निकाल के नोट्स करते जाइए, साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो यहाँ पे ए नहीं आना, हम लोग वैसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बाई मिस्टेक। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो इसके भी ए पार्ट में ही एरर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 के भी ए पार्ट में एरर रहेगी। यहाँ पे जो ए एम दे रखा है वो सही नहीं दे रखा। ए एम की जगह पे हम लोग वर कर देंगे। ए एम जो दे रखा है वो उसकी जगह पे हम कर देंगे वर। अब ऐसा क्यों करेंगे, समझते हैं कॉन्सेप्ट। गाइस, यहाँ पे दे रखा है आई विश, मेरी इच्छा है, यानी कि मैं इच्छा करता हूँ कि क्या, कि मैं आई वर, मेरी इच्छा है कि आई वर, कि मैं होता द रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर व्यक्ति इन द वर्ल्ड, संसार में। तो गाइस, ये एक काल्पनिक सेंटेंस है। ये क्या है? एक काल्पनिक सेंटेंस है। वो सोच रहा है कि मैं शायद मैं आई विश, काश, हम बोलते कि नहीं, आई विश काश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, काश मैं दुनिया में सबसे अमीर इंसान होता। कि ये क्या है? एक काल्पनिक है। तो काल्पनिक में कभी भी हम क्या रखते हैं? हम रखते हैं पास्ट में। काल्पनिक को हमेशा कहाँ पे रखते हैं? हम पास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे ए एम नहीं आना, ए एम की जगह पर क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे वर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शी हैविंग फिनिश हर वर्क वेंट आउट टू प्ले विद हर न्यू फ्रेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, इसके भी सी पार्ट में एरर रहेगी। सॉरी, ए पार्ट में, इसके ए पार्ट में एरर रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पास्ट पार्टिसिपल तो पढ़ रखा होगा। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग।
एक सेकेंड, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग आता है। कभी भी अगर हैविंग आ जाए गैस, कभी भी अगर हैविंग आ जाए तो उसके बाद हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल में कभी भी अगर हैविंग आता है तो उसके जस्ट बाद क्या आता है, हैविंग के थर्ड फॉर्म आता है। और इसकी हिंदी निकल के आती है, इसकी हिंदी जो है वो निकल के आती है कर या करके। क्या निकल के आती है, कर या करके। अब हम समझते हैं वहाँ। तो सी वह है हैविंग फिनिश्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाना है, हैविंग के बाद फिनिश की जगह पे फिनिश्ड आ जाना है। फिर इसमें हम थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, हैविंग फिनिश्ड, यानी कि वह है हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, वह है अपना काम समाप्त करके। इसकी हिंदी क्या निकल के आ रही है, करके। कर या करके आ रहा है कि नहीं, वह है अपना काम समाप्त करके वेंट आउट टू प्ले, खेलने गई कहाँ, बाहर, विद हर न्यू फ्रेंड, अपने नए दोस्त के साथ। क्लियर। तो इसके ए पार्ट में एरर रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, डायरेक्शन है 4th, 5th एंड 6th की। गाइस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें क्या बताना है, हमें अपोजिट बताना है, यानी कि हमें एंटोनिम बताना है। एक वर्ड दिया हुआ है रैंसिड, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है रैंसिड, हमें रैंसिड का अपोजिट बताना है। तो गाइस मैं अगर रैंसिड की बातें करूं तो रैंसिड का मतलब होता है बासा, यानी कि नॉट फ्रेश, जो चीज़ फ्रेश नहीं हो, यानी कि रैंसिड का मतलब क्या होता है, बासा। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, तो बासे का ऑपोजिट क्या होगा, ताज़ा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज द वर्ड सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। हमें क्या बताना है, हमें बताना है सिनोनिम, हमें सिनोनिम बताना है। एक वर्ड दिया हुआ है ऑनस, कैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ऑनस। ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी। और इसका बताना सिनोनिम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, जिम्मेदारी। ऑनस का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, जिम्मेदारी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें क्या बताना है, हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी कि हमें सही स्पेलिंग कौन सा है वो बताना है। हमें रिकमेंडेशन का सही स्पेलिंग क्या है वो बताना है। तो गाइस मैं इसके आंसर की बातें करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिकमेंडेशन में डबल एम होती है, क्या होती है, डबल एम। तो इसमें सिंगल एम है, और इसमें भी सिंगल है, और इसमें भी सिंगल है। रिकमेंडेशन में डबल एम आता है। क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। यस, डायरेक्शन है 7th और 8th की। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए, अपना स्कूल खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चेंज द नरेशन। हमें इनडायरेक्ट करना है, हमें नरेशन करना है। चलिए बाय गॉड, बाय गॉड आई हैव नॉट स्टॉलन द वॉच। बाय गॉड का मतलब क्या है, हम इसे कसम के लिए यूज करते हैं। बाय गॉड को हम यूज करते हैं कसम खाने के लिए। तो कसम से आई हैव नॉट, कसम से आई हैव नॉट स्टोलन द वॉच, मैंने घड़ी को नहीं चुराया है। सेड द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने कहा। तो गाइस यहाँ पर क्या समझना है हमें, सेड द स्टूडेंट, थोड़ा उल्टा करके रखा है, ठीक है, उल्टा कर दिया, लेकिन हमें समझ लेना है कि किसने कहा, द स्टूडेंट सेड। हम इसे ऐसे कर सकते हैं, द स्टूडेंट सेड। तो स्टूडेंट ने कहा कि बाय गॉड, कि भगवान कसम, कि आई हैव नॉट स्टोलन द वॉच, कि मैंने वॉच को नहीं चुराया है। तो उसने किया क्या, उसने कसम खाई। तो कसम खाई इसका मतलब क्या है, स्वॉर।
अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्वेयर, यहाँ पे स्वेयर का सेकंड फॉर्म क्या है, स्वेयर की सेकंड फॉर्म है, यानी कि कसम खाना, जैसे बोलते हैं ना आई स्वेयर, तो स्वेयर की सेकंड फॉर्म क्या है, स्वॉर। इसका मतलब क्या होता है, कसम खाना, कि स्टूडेंट्स ने कसम खाई दैट के ही हैड नॉट। अब एक चीज़ हमें क्या समझनी है गाइस, यहाँ पे ये प्रेजेंट किस में दे रखा है, सॉरी ये टेंस दे रखा है और प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। आई हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। और नरेशन में हम क्या करते हैं, हम पास्ट को प्रेजेंट को चेंज करते हैं किसमें, पास्ट में। नरेशन में हमेशा हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो जब प्रेजेंट का हम हैव का पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट में जाके हैड, क्या हो जाएगा, हैड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हैड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं ए। ए तो हमारा हो ही नहीं सकता, ए में क्या दे रखा है, हैज दे रखा है, हैज। तो हैज तो होना नहीं है, क्योंकि टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट में तो हैड कर देते हैं, लेकिन इसमें हैज दिया है तो इसलिए तो होना नहीं है। अब दूसरे वाले में हैड तो दिया है, सॉरी दूसरे वाला तो सही, दूसरा वाला तो हमारा आंसर है ही। अब बढ़ते हैं तीसरे वाले की ओर। तीसरे वाले में यहाँ पर दिया है आस्क्ड, तो हमारा आस्क्ड तो होना नहीं है। आस्क्ड कब आता है, ये आता है इंट्रोगेटिव में। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, हैव, तो ये तो हैव तो होना नहीं है, क्या होगा, हैड होना है। तो क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते आगे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हमें पैसिव करना है। सेंटेंस दे रखा है दिस बुक कंटेन्स मैनी पिक्चर्स, यानी कि इस बुक में कई पिक्चर्स हैं, यानी कि यह जो बुक है वो कई पिक्चर्स रखती है। तो गाइस पैसिव कहाँ से करते हैं, लास्ट से करते हैं। कहाँ से करते हैं, पीछे से। तो पीछे से करेंगे तो मैनी बुक्स कहाँ आएगा, आगे। तो सिंपल सी बात है, सब में क्या आ रहा है, मैनी पिक्चर्स। पीछे से करते हैं तो मैनी पिक्चर्स कहाँ पे आएगा, आगे। तो सब में आ रहा है मैनी पिक्चर्स। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया, यहाँ पे भी पिक्चर्स होगा। क्लियर, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, यहाँ पे पिक्चर्स ही होगा। ठीक है, हाँ, तो मैनी पिक्चर्स आगे आएगा। अब देखना है हमें, हमारा मेन चीज़ क्या है, हमें सब कुछ भूल जाना है। हमारा मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है एस। मेन चीज़ क्या है, हमारा कंटेन एक वर्ब है, वर्ब में क्या लग रखा है, एस लग गया है। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, ये टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये टेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव किससे बनता है, हमें याद होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है इज, आर और एम से। एक वचन में इज, बहुवचन होगा तो आर, और आई होगा तो उसके साथ एम। क्लियर, तो अब जाना है हमें ऑप्शंस पे। मैनी पिक्चर्स, तो मैनी पिक्चर्स कहाँ पे आएगा, आगे आएगा। अब पिक्चर्स कितनी है, बहुत सारी हैं, तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी हैं तो क्या आ जाना है, आर आ जाना है। अब हमें देखना है आर कौन सी में आ रहा है। आर एक तो बी में आ रहा है और सी में आ रहा है। बी और सी में से कोई हमारा एक आंसर है। क्लियर, अब देखते हैं कि मैनी पिक्चर्स आर कंटेंट, कंटेंट की सेकंड फॉर्म कंटेंट, यहाँ पे भी सही है और इतना यहाँ पर भी सही है, दोनों सही है यहाँ तक। अब हमें देखना है कि एक में आ रहा है बाई और एक में आ रहा है इन। चलो गौर करो, मैं ये हटा देता हूँ, पूरा हटा देता हूँ। हाँ देखो, हमारा बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आ रहा है बाई और यहाँ पे आ रहा है इन। तो गाइस कंटेन, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंटेन और इंटरेस्ट। कभी भी अगर कंटेन और इंटरेस्ट आता है, तो कभी भी कंटेन और इंटरेस्ट आ जाए तो इनके बाद हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशंस इन आता है।
कंटेंट और इंटरेस्ट के बाद फिक्स्ड प्रपोजिशन इन आता है। क्या आता है? इन। तो इन दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, फिल इन द ब्लैंक्स। डायरेक्शन है 9th to 12th तक की। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द वैली का मतलब होता है घाटी, यानी कि यह घाटी इज नॉन जानी जाती है फॉर इट्स इसके ग्रोथ ब्लैंक ग्रोथ। यह घाटी, वैली का मतलब क्या होता है? घाटी। यह घाटी जानी जाती है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विकास के लिए। किसके विकास के लिए? वेजिटेशन माने वनस्पति। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। तो यह घाटी वनस्पति के विकास, अब ब्लैंक करना है। तो विकास किसका? वनस्पति का। तो यानी कि विकास किसका है? वनस्पति का विकास। क्या है? विकास। तो गाइस विकास क्या है? एक नाउन फॉर्म है। ये ग्रोथ क्या है? एक नाउन फॉर्म। तो नाउन से पहले हमेशा क्या आता है? नाउन से पहले हमेशा आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। तो हमें कोई एडजेक्टिव चाहिए। हमारा डी तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि लग्जरियसली का मतलब लग्जरियसली में क्या लगा है? एल वाई लगा है। तो जिसमें अगर एल वाई आता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? एडजेक्टिव चाहिए। तो ये तो एडवर्ब है, ये तो होना नहीं है। और लग्जरी ये एक नाउन है। लग्जरी क्या है? एक नाउन। तो ये भी नहीं होना। हमें चाहिए क्या? ग्रोथ एक नाउन है। नाउन से पहले हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। अब यहाँ दे रखा है लग्जरियस और लग्जरिएंट। ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, क्योंकि हमें एडजेक्टिव ही चाहिए और ये दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आएगा। हम इसे सेंस के हिसाब से करेंगे। जैसा सेंस बनेगा हम वैसे इसको कर देंगे। तो देखते हैं। तो लग्जरिएंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। लग्जरिएंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्रचुर। लग्जरिएंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्रचुर, यानी कि बहुत, यानी कि बहुत। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बहुत। अब इसको देखते हैं। यह घाटी जानी जाती है वनस्पति के प्रचुर विकास के लिए। किसके लिए? वनस्पति के प्रचुर विकास के लिए। तो क्लियर? वनस्पति का प्रचुर यानी काफ़ी मात्रा में विकास के लिए जानी जाती है। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई कुड हार्डली। गैस कभी भी अगर हार्डली आ जाए तो हार्डली के बाद हम हमेशा व्हेन लगाते हैं। साथ ही साथ नोट करते जाइए, साथ ही साथ नोट करते जाइए पेन कॉपी निकाल के। कभी भी अगर हार्डली आता है, हार्डली के बाद हम हमेशा ही व्हेन का यूज करते हैं। और इसकी निकल के आती है, इसकी हिंदी क्या निकल के आती है? आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज। मैंने उसे, हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से, सख्ती से, मुश्किल से। हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। मैंने मुश्किल से उसे पहचाना ही था। सॉरी, मैंने उसे मुश्किल से ही पहचाना था। व्हेन, जब आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। यानी कि जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे मुश्किल से ही उसे पहचाना था। तो इसकी हिंदी क्या होती है? जब। चलिए बढ़ते आगे। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक। कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक। इसके बाद हमेशा टू आता है। स्टूडेंट्स ये क्या है? एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है। कंड्यूसिव क्या है? एक फिक्स्ड प्रपोजिशन, और इनका कोई लॉजिक नहीं होता। जितने भी जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है उनका कोई लॉजिक नहीं होता, वो हमें खुद ही लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है? कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक। किसके लिए सहायक है? हेल्थ के लिए। जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो हेल्थ के लिए सहायक होती है। तो कंड्यूसिव के बाद हमेशा टू आता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे।
आई हैड लंच, इसका आंसर हो जाएगा आई हैड लंच 1 आवर एगो। अब यहाँ पे हैड ही क्यों आया? तो गाइस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कई बार, हैड यहाँ पे क्या देखा है, अगो। क्या दिया यहाँ पे, अगो दे रखा है। तो अगो से पहले हमेशा ही क्या आता है, एक सेकंड में आपको समझ दे रहा हूँ अच्छे से, थोड़ा समझते इसको, ठीक है। कभी भी गाइस अगर अगो आता है, अगो से पहले हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगो से पहले हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। कभी भी अगर अगो आता है तो अगो से पहले क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट। और एक और था, मैंने आपको बताया था पहले, सिंस के पहले क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। बताया था कि नहीं मैंने ये आपको? सिंस आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, अगर एगो आएगा तो उससे पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो हमें देखना है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हैव तो आता नहीं है, और ना ही हैड आता है पास्ट इंडेफिनिट में, ना ही हैड आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का हम सेकंड फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है। तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, हैड। हैव की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड। क्लियर? तो आई हैड लंच 1 आवर एगो, मैंने 1 घंटे पहले ही लंच कर लिया। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। हमें वन वर्ड बताना है। हमें क्या बताना है, हमें वन वर्ड बताना है। एक सेंटेंस दे रखा है, समथिंग, ऐसी चीज, दैट, जो इज पॉइजनस, जो जहरीली है, जो जहरीली होती है, और अनहेल्दी होती है, यानी कि शरीर में लगती नहीं है। एक ऐसी चीज़ जो जहरीली होती है और शरीर को न लगने वाली होती है, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जो टॉक्सिक। एक ऐसी चीज़ जो उनकी जहरीली होती है और शरीर को न लगने वाली होती है, उसे हम टॉक्सिक बोलते हैं, विषैला, यानी कि विषैला पदार्थ, इसे बोलते हैं विषैला। विषैला का टॉक्सिक मतलब क्या होता है, विषैला, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि जहरीली हो और शरीर को न लगने वाली हो। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। चूज द, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। हमें क्या बताना है, ईडियम बताना है। हमें बताना है ईडियम। एक वर्ड दे रखा है, अ पर्सन, हमें बताना क्या है, हमें ईडियम बताना है। ए पर्सन, एक व्यक्ति जिसको डिफिकल्ट हो, कठिन हो, टू प्लीज माने खुश करना। प्लीज का मतलब क्या है यहाँ पे, खुश करना। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना बड़ा ही डिफिकल्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, इसको बोलते हैं हम फास्टिडियस। इसे बोलते हैं हम फास्टिडियस। एक फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज। तुनक मिजाज यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे खुश करना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए बढ़ते आगे। यस, PQRS आ गया। PQRS गाइस, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जल्दी से खुद कीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 दे रखा है, जंबल सेंटेंस, कॉम्बिनेशन सेंटेंस, यानी कि जंबल सेंटेंस। तो गाइस मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट बताता हूँ कि हम PQRS को कैसे सॉल्व करते हैं। हम इतने प्रैक्टिस सेट करते आए हैं, अब तक तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा करते करते। तो गाइस PQRS को हमेशा हम कैसे सॉल्व करते आए हैं, तो हमें हमेशा एक ही रूल फॉलो करना पड़ता है, रिसेंट एक्शन। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ,
रिसेंट एक्शन, यानी कि एक एक्शन के तुरंत बाद कौन सा एक्शन होता है, हमें इस रूल को फॉलो करना है। चलिए तो हम देखते हैं पहले पी, इसमें पी तो होना नहीं है, पी में पहले क्या आ रहा है, एज आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब कब आएगी, जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्न करेगा तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो सब में देखो किसी में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, किसी में भी क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा पी तो हो ही नहीं सकता पहले। क्लियर। अब आ रहा है बट, आर में देखते हैं, आर में क्या आ रहा है, बट आ रहा है। तो बट क्या है, कंजक्शन के रूप में, बट क्या होता है, कंजक्शन के रूप में होता है। तो बट टेकिंग पार्ट, कोई सेंस बन रहा है, बट ये भी बट से स्टार्ट नहीं होना कभी भी, बट से भी कभी भी स्टार्ट नहीं होना, कंजक्शन से भी कभी भी स्टार्ट नहीं होना, यहाँ पे आर भी गलत है। अब बचा, अब हमें लेना है पहले क्यू, यस हमें पहले क्यू लेना है। अब क्यू लेना है, समझते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, इज नॉट विनिंग, जीतना ही नहीं है, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, केवल जीतना ही नहीं है, बल्कि क्या है, टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेना है इन द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम में। एक बार फिर से देखते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट थिंग है, इज नॉट, यानी कि इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट विनिंग, जीतना ही नहीं होता, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जीतना नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेना होता है इन द ओलंपिक्स, ओलंपिक गेम्स में। क्लियर। तो क्यू, उसके बाद पी, क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द, सॉरी यहाँ पे ऑफ द वर्ड अडियर, लेकिन भैया कोई बात नहीं, हमें क्या बताना है, अडियर का नाउन फॉर्म बताना है। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड अडियर, तो हमें अडियर का नाउन फॉर्म बताना है। तो अडियर का नाउन फॉर्म होता है अडियरेंस। किसी में भी अगर ENCE आता है लास्ट में, कभी भी अगर CE आता है तो वो वर्ड क्या होता है, हमेशा ही नाउन होता है। CE आता है हमेशा ही वो क्या होता है, नाउन होता है। तो गाइस हालांकि इसमें भी आ रहा है तो ये भी नाउन होता है, लेकिन ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, डायरेक्शन है 17 से 20 तक, 17 से 20 तक की डायरेक्शन है। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए, पैसेज को सॉल्व कीजिए और उसके बाद डिस्कस करते हैं, खुद कीजिए उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे दे रखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें क्या बताना, हमें क्या करना है, पैसेज को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि कभी भी अगर पैसेज आता है तो हमें पैसेज पूरा नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली हमें कहाँ पे जाना होता है, हमें क्वेश्चन पे जाना होता है। जितना टाइम अगर पैसेज पर लगाओगे तो तब तक तो टाइम निकल चुका होगा और इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं एग्जाम में। तो गाइस जैसा कि मैं आपको हर बार बताते हुए आया हूँ, तो इस बार भी हमें वही फॉलो करना है। हमें डायरेक्टली देखना है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द सिमिलरिटी, समानता बिटवीन मार्टिन लूथर और गांधी जी के, यानी कि गांधी जी और मार्टिन लूथर के बीच में समानता वाज दैट, यानी कि उन दोनों के बीच में समानता थी, क्या थी, हमें ये बताना है। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांधी जी और मार्टिन लूथर के बीच में दोनों में समानता क्या थी कि वे दोनों, समानता थी कि दे बोथ, कि वे दोनों, उन दोनों का हैड फर्म फेथ, पक्का विश्वास था इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में।
नॉन वायलेंस अहिंसा में। उन दोनों में समानता क्या थी कि उन दोनों का विश्वास अहिंसा में फर्म एकदम दृढ़ था। अब ये कहाँ दे रखा है हम देखते हैं। तो पहले हमें पूरा पढ़ना है। यहाँ से देखो इसमें कहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, तो हमें यहाँ पे आना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है नॉन वायलेंस, यहाँ पे दे रखा है नॉन वायलेंस। क्या दे रखा है? नॉन वायलेंस। और यही क्या थे उनके अच्छे हथियार थे। वीपन्स का मतलब क्या होता है? हथियार थे। तो उनके अच्छे हथियार क्या थे? नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे दे रखा है नॉन वायलेंस, यहाँ दे रखा है, देखो और थोड़े यहाँ से पढ़ो, मैं हटा देता हूँ उसको। ये रखा है एंड फॉट, वे लोग लड़े, यानी कि वे लड़े विद द वीपन, उन हथियारों, यानी कि हथियार क्या था उनका लड़ने का? नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे नॉन वायलेंस दे रखा है। तो अब देखो हम बातें करें, अगर हम बातें करें इसकी डैमेजेस की, डैमेगॉजेस की, इसमें कुछ दे रखा है डैमेज, ऐसी कोई, यानी कि ऐसा कोई शब्द यहाँ पर दे ही नहीं रखा है, तो ये तो होना ही नहीं है। और ना ही अनटचेबल, ना ही ऐसा कोई वर्ड पैसेज में दे रखा है। आप चेक कर लीजिएगा, ना तो ऐसा कोई वर्ड दे रखा है और ना ही ऐसा कोई वर्ड दे रखा है। पूरे पैसेज में चेक करो। क्लियर? दे रखा है नॉन वायलेंस, चाहे तो आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मार्टिन लूथर्स आर्मी, जो मार्टिन लूथर की जो आर्मी थी वो फॉट, ऑप्शन नंबर डी। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वो फॉट, लड़ी अगेंस्ट हेटर्स, यानी कि जो हेटर्स होते हैं उनके लिए लड़ी। किससे लड़ी? अगेंस्ट हेटर से। कॉमा सेग्रीगेशन एंड ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमें कहाँ दे रखा है? ये हमें दे रखा है, यहाँ से देखो, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको पैसेज पे जाना है। सबसे पहले कहा है क्वेश्चन पे, उसके बाद डायरेक्टली पैसेज पे चले जाना है। यहाँ पे देखा है इट वाज एन आर्मी आ रहा कि नहीं, कि सेना थी टू स्टॉर्म हेटेड एंड सेग्रीगेशन एंड टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? तो सेना किसकी थी? ये यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 19, द ब्लैक पावर मिलिटेंट। यहाँ पे ब्लैक पावर मिलिटेंट के बारे में पूछा है। तो गाइस यहाँ पे ब्लैक पावर मिलिटेंट के बारे में पूछा है। ब्लैक पावर मिलिटेंट, तो ब्लैक पावर मिलिटेंट यहाँ पे दे रखा है। तो गाइस अगर मैं इसके आंसर की बातें करूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमें कैसे पहचानना है? द ब्लैक पावर मिलिटेंसी, जो ब्लैक पावर मिलिटेंट है, वो वुड नॉट रिनाउंस, जिन्होंने रिनाउंस नहीं किया। तो सिंपल सी बात है, रिनाउंस नहीं किया तो इन्होंने स्वीकार भी नहीं किया। अप्रूव माने स्वीकार करना। जब इन्होंने रिनाउंस नहीं किया तो इन्होंने स्वीकार भी नहीं किया। किसको? ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स कमिटमेंट, मार्टिन लूथर की कमिटमेंट को। किसके लिए? नॉन वायलेंस के प्रति। यानी कि जब उन्होंने रिनाउंस ही नहीं किया तो उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया। जो ब्लैक पावर मिलिटेंट है उसने रिनाउंस नहीं किया और इसीलिए क्या नहीं किया? स्वीकार भी नहीं किया मार्टिन लूथर की कमिटमेंट को। किसके प्रति? नॉन वायलेंस की, अहिंसा के प्रति। क्लियर? अगर वो इसे रिनाउंस करता तो अप्रूव भी करता, रिनाउंस नहीं किया तो अप्रूव भी नहीं किया। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक फ्रेजल वर्ब दे रखी है, फ्रेजल वर्ब दे रखी है गाइस। ये फ्रेजल वर्ब है, ये तो आपको लर्न करनी होगी, क्लियर। इनका तो कोई लॉजिक होता नहीं है, ये हमें खुद ही लर्न करनी पड़ती है। मूव का मतलब क्या होता है, आगे तो बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर कहा गया है, देखो यहाँ पे एक सेकंड में ये पूरा ही हटा दूँ, हाँ। तो गाइस यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, देखो इट वॉज, यहाँ से इट वॉज एन आर्मी, यानी कि जो आर्मी है वो क्या करेगी, दैट जो वुड मूव, जो आगे तो बढ़ेगी बट नॉट मोल, बट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यानी कि कोई ठेस नहीं पहुंचाएगी। मोल का मतलब क्या होता है, नुकसान ना पहुंचाना, सॉरी नुकसान पहुंचाना, नॉट का मतलब नहीं, मोल का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। तो यानी कि नॉट का मतलब नहीं पहुंचाएगी, जो आर्मी है वो आगे तो बढ़ती जाएगी लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ेगी और बिना नुकसान किए हुए। तो सिंपल सी बात है, ये दे रखा है आगे तो बढ़ेगी लेकिन नुकसान, यानी कि आगे बढ़ना लेकिन नुकसान ना पहुंचाना। ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गो अहेड, क्या हो जाएगा, गो अहेड, यानी कि जो आगे तो बढ़ेगा, कैसे, विदाउट हर्टिंग पीपुल, लोगों को बिना हर्ट किए हुए। आगे तो बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, लोगों को बिना हर्ट किए हुए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस ऑप्शन नंबर डी का मतलब भी क्या होता है, आगे तो बढ़ेगा, जो आर्मी है वो आगे तो बढ़ेगी लेकिन कैसे बढ़ेगी, लोगों को बिना हर्ट किए हुए। तो दोनों का मतलब सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एंड गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइस अपनी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सभी दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। चलिए